हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम यूनिट नंबर 9 को कंप्लीट करने वाले हैं, फूड सिक्योरिटी। इससे पहले हमने कौन कौन से टॉपिक करे थे? इससे पहले हमने सिग्निफिकेंस, हंगर, मेल न्यूट्रिशन तक कर लिया है। आज हम करने वाले हैं ग्लोबल कंसर्न्स, मेजर्स एंड देयर इम्पैक्ट और फ्यूचर पर्सपेक्टिव। इसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो चलिए करते अपनी वीडियो को स्टार्ट। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हर इंसान को सेहतमंद और पौष्टिक खाना मिलना चाहिए, और वो भी समय पर। ये तभी मुमकिन है जब देश में खाने की चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो, लोगों के पास पैसा हो उसे खरीदने के लिए, और फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक से काम करे। तो आजकल ग्लोबल लेवल पर फूड सिक्योरिटी एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, बहुत से कारणों की वजह से। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज। देखिए, मौसम के बदलाव की वजह से खेती बाड़ी पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। बारिश का पैटर्न बदल गया है, जो या तो बहुत ज़्यादा होती है या बिल्कुल भी नहीं होती। इससे क्रॉप्स ख़राब हो जाती है और फसल का उत्पादन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये हम सभी को पता है। बारिश आजकल देखिए कभी भी हो जाती है। पहले तो ये होता था कि मानसून के मंथ्स होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अगर डेज़ बारिश आ रही है तो आती रहती है। अनएक्सपेक्टेड रेन भी बहुत बार हो जाती है। कभी कभी धूप आ रही होती है और सडनली बारिश हो जाती है। पॉपुलेशन, देखिए दुनिया की आबादी दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन उस हिसाब से खाने का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है ज़्यादा लोग लेकिन कम खाना। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कई देशों में जंग, विद्रोह और राजनीतिक अस्थिरता के कारण लोगों को खाने का सामान नहीं मिलता। वॉर चलती रहती है, जिसकी वजह से खाने की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। ये हालत और भी बुरे हो जाते हैं जब देश में सुखद या बड़ी मुसीबतें आती हैं। देखिए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करते हैं। कई लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। ये गरीबी कई बार इसलिए होती है क्योंकि देश में रोज़गार के अवसर कम होते हैं, या फिर लोगों की सैलरी बहुत ज़्यादा कम होती है। फूड वेस्ट, खाना बर्बाद करना। अब ऑफकोर्स जिनके पास खाना होता है वो मोस्टली क्या करते हैं, खाना बर्बाद भी करते हैं। हर साल बहुत सारा खाना बर्बाद होता है, या तो ख़राब होने के कारण या फिर ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन ना होने के कारण। इससे फूड सिक्योरिटी पर असर पड़ता है, क्योंकि जो खाना मिल सकता है वो वेस्ट हो जाता है। पता ही है आपको, अगर जिनके पास खाना है वो भी बहुत लोग वेस्ट करते हैं। अगर रेस्टोरेंट से आप कुछ मंगा रहे हैं, बहुत ओवर हो गया, नहीं खाया जा रहा आपसे, कई लोग जो है उसे स्टोर तो कर लेते हैं, लेकिन कई लोग उसे फेंक देते हैं। ठीक है, तो वेस्टेज ऑफ फूड बहुत ज़्यादा होती है। सो ग्लोबल लेवल पर फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अपनाएं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करें और गरीबी को कम करने के लिए कदम उठाएं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मेजर्स एंड देयर इम्पैक्ट्स। देखिए, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। इन मेजर्स का क्या इम्पैक्ट होता है वो मेन है। ठीक है, सबसे पहले सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देखिए, ये खेती का ऐसा तरीका है जिसमें इन्वायरमेंट का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स कम यूज़ करना, पानी का ठीक से इस्तेमाल करना और बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखना। इसके अलावा इससे फसलों का उत्पादन बढ़ता है, ज़मीन की हेल्थ अच्छी रहती है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी खाना अवेलेबल रहता है। फसलों पर पेस्ट का असर कम होता है और एनवायरनमेंट भी सुरक्षित रहता है। इम्प्रूव्ड फूड डिस्ट्रीब्यूशन, खाने की चीज़ों को सही तरीके से और समय पर लोगों तक पहुंचाना। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स का सुधार शामिल होता है। इससे खाना वेस्ट कम होता है और सभी लोगों तक पहुंचता है। गरीब और दूर के इलाकों तक भी पौष्टिक भोजन पहुंच सकता है, जो फूड सिक्योरिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा फूड सब्सिडीज़, देखिए सरकार गरीब लोगों को सस्ता खाना अवेलेबल कराती है ताकि उन्हें पौष्टिक खाना मिल सके। जैसे कि इंडिया में PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू राशन दिया जाता है। इससे गरीब लोग भी खाना खरीद पाते हैं और भुखमरी कम होती है, लोगों की सेहत बेटर होती है और उनका न्यूट्रिशन लेवल इम्प्रूव होता है। क्लाइमेट रेसिलाइंट क्रॉप्स, देखिए ऐसी फसलें जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जैसे सूखा बढ़ गया या बारिश में भी अच्छे से उग सके, इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी GM क्रॉप्स भी शामिल होती है। क्लाइमेट चेंज के बावजूद फसलों का उत्पादन स्टेबल रहता है, जो फूड सिक्योरिटी को बनाए रखता है। लोगों को हर मौसम में खाना मिलता है। इसके अलावा न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, स्कूल लंच प्रोग्राम्स या फिर मदर चाइल्ड न्यूट्रिशन स्कीम्स जैसे इनिशिएटिव्स चलाए जाते हैं ताकि बच्चों और वीमेंस को पौष्टिक खाना मिल सके। इम्पैक्ट, इससे बच्चों की ग्रोथ बेटर होती है और उनकी सेहत में सुधार होता है। वीमेन और चिल्ड्रन के लिए एनीमिया और मेल न्यूट्रिशन का रिस्क कम होता है, जो सोसाइटी का ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है।
रिडक्शन ऑफ फूड वेस्ट। देखिए, खाने को वेस्ट होने से बचाने के लिए स्टेप्स उठाना, जैसे कि फूड स्टोरेज सिस्टम्स को सुधारना और लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना। कम वेस्ट होने से ज़्यादा लोगों तक खाना पहुंचता है, ये फूड सिक्योरिटी को डायरेक्ट इम्प्रूव करता है और इन्वायरमेंट पर भी पॉजिटिव असर डालता है। सो इन सभी मेजर्स का ओवरऑल इम्पैक्ट ये है कि दुनिया में फूड सिक्योरिटी इम्प्रूव होती है, लोगों को पौष्टिक और हेल्दी खाना मिलता है जो उनकी सेहत को बेटर करता है और भुखमरी को कम करने में मदद करता है। सो एक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव अप्रोच से हम ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स की। सबसे पहले देखेंगे टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। देखिए, आने वाले समय में एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स और प्रेसिशन फार्मिंग का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अभी भी हो ही रहा है। ये टेक्नोलॉजी खेती बाड़ी को ज़्यादा एफिशिएंट बनाएगी। ठीक है, इसके अलावा इससे फसलों का उत्पादन बढ़ेगा और फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को भी सुधारने में मदद मिलेगी। फार्मर्स को सही वक्त पर इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे मौसम का अनुमान, पेस्ट कंट्रोल, जो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। ऑल्टरनेटिव प्रोटीन सोर्सेज, फ्यूचर में ट्रेडिशनल मीट प्रोडक्शन पर प्रेशर कम करने के लिए ऑल्टरनेटिव प्रोटीन सोर्सेज जैसे कि प्लांट बेस्ड मीट, लैब ग्रोन मीट और इंसेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस होगा। इम्पैक्ट ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे और फूड प्रोडक्शन का कार्बन फुटप्रिंट्स कम करेंगे। साथ ही लोगों को पौष्टिक प्रोटीन सोर्सेज भी मिलेंगे जो फूड सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अच्छा होगा। क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए आगे चलकर और भी ज़्यादा क्लाइमेट रेसिलेंट क्रॉप्स, इरिगेशन टेक्निक्स और वाटर कंजर्वेशन मेथड्स को डेवलप किया जाएगा। फसलों का उत्पादन क्लाइमेट चेंज के बावजूद स्टेबल रहेगा। ये फूड सिक्योरिटी के लिए क्रूशियल होगा क्योंकि आगे चलकर वेदर पैटर्न्स और भी अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। अर्बन फार्मिंग, देखिए सिटीज़ में फार्मिंग का ट्रेंड बढ़ेगा, जैसे रूफटॉप गार्डन्स, वर्टिकल फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक्स। शहरों में भी खाना उगाया जा सकेगा। अर्बन एरियाज़ में फ्रेश और पौष्टिक खाना आसानी से उपलब्ध होगा। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी और अर्बन फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी। ग्लोबल कॉरपोरेशन, ये ज़रूरी है। फ्यूचर में ग्लोबल लेवल पर ज़्यादा कॉरपोरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे फूड ट्रेड एग्रीमेंट, डिज़ास्टर रिलीफ एफर्ट्स और शेयर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। पूरी दुनिया में खाने की अवेलेबिलिटी बेटर होगी और डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। फूड सिक्योरिटी एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। पॉलिसी रिफॉर्म्स, फ्यूचर में सरकारें फूड सिक्योरिटी को लेकर नई नीतियां बना सकती, नई पॉलिसीज़ बना सकती, जैसे कि फूड सब्सिडीज़, ठीक है, फूड सब्सिडीज़, लैंड रिफॉर्म्स और फार्मर्स के लिए बेटर सपोर्ट सिस्टम। तो ये रिफॉर्म्स फूड प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सुधारने में मदद करेंगे, जिससे लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी इंश्योर होगी, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। नाउ कंज्यूमर अवेयरनेस एंड बिहेवियर चेंज, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लोगों में खाने की वैल्यू और उसके वेस्ट को लेकर अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी। सस्टेनेबल ईटिंग हैबिट्स को प्रमोट किया जाएगा, जैसे लोकल और सीजनल खाना खाना, ठीक है। इम्पैक्ट ये फूड वेस्ट को कम करेगा और इन्वायरमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। साथ ही लोग हेल्दी और सस्टेनेबल फूड चॉइसेस करने वाले हैं। सो फ्यूचर में ये सब पर्सपेक्टिव्स अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किए गए तो दुनिया में फूड सिक्योरिटी के इश्यूज़ को एड्रेस करना आसान होगा। चैलेंजेस तो होंगे लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी।